गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th का आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दो क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा पढ़ाना हो और अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फ़ोटो पहले बना के रखें। क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं, और अगर किताब हो तो निकाल के बैठो और मिला लेना। ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे वहाँ पे फोटो में दिख रहा, जिसमें AD बराबर BC है, यानी ये और ये दोनों बराबर है। दूसरा नंबर क्या बोला गया है कि कौन DAB ये कौन पूरा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है CBA ये पूरा कौन, दोनों आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो जो सिद्ध करना है उसको हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं सिद्ध। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। क्वेश्चन में दो ही चीज़ बराबर दिया है, कौन A इज इक्वल टू, पूरा नाम लिख देते हैं, कौन DAB बराबर कौन CBA ये दिया है। और दूसरा क्या दिया है कि AD बराबर BC ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो हमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 है, तीनों को सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है ABD त्रिभुज ABD सार्वघनसम है त्रिभुज CBA। इसको दूसरा हमें सिद्ध करना है BD बराबर AC। तीसरा हमें सिद्ध करना है कौन ABD बराबर कौन BAC। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। हमें 1 नंबर सिद्ध करना है। देखो अगर आपको समझ में ना आए तो रफ में फ़ोटो बना लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है ABD और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है ABD और CAB। तो देखो त्रिभुज ABD निकाल लो खोज के, यहाँ से ABD ये त्रिभुज बना। अगर आपको रफ में अगर नहीं समझ में आए कभी भी तो ऐसे फ़ोटो बना लेना ABD, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या है CBA, तो इधर रफ में बना लेना CBA। कैसे है CBA, यहाँ से लेते हैं CBA। इसमें ये दोनों कौन तो बराबर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, यहाँ ध्यान से आपको देखना है। CBA बराबर दिया है। दूसरा AD बराबर BC दिया है, यहाँ देखो AD, यहाँ AD है तो AD बराबर BC ये दोनों बराबर है। और दूसरा क्या है देखो BC, इसमें क्या है AB और इसमें भी AB बराबर है। सॉरी यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो ये दोनों तो बराबर है, और इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो AB दोनों में है, ठीक है। लेकिन C नहीं, यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे D है। देखो ADC, यहाँ पे ये त्रिभुज ले रहे हैं ABD यानी AD भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और BC देखो ABC, ठीक है ABC। तो AB यहाँ आ गया और इधर से भी AB आ गया, तो यानी ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि हल। यहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा, आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे करने से आसानी से समझ पाओगे, इसीलिए ऐसे कि त्रिभुज यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट क्या है ABD तथा त्रिभुज CBA, ठीक है यही है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो हमारे पास SAS कसौटी का उपयोग और ASA कसौटी, यही दोनों है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है SAS, क्या लगेगा SAS, क्योंकि ये दोनों भुजा है, क्योंकि ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ होने के कारण है। और तीसरा कौन है, यानी ये लगेगा, तो इसी का उपयोग हमें करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो एक भुजा, कौन सा भुजा लिख रहे हैं मतलब वो लिख सकते हो, यानी AB बराबर AB दोनों में है तो लिख दे AB बराबर AB। दोनों में होने के कारण इसको क्या लिखेंगे कॉमन। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो उभयनिष्ठ लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास दिया हुआ ये कौन DAB बराबर कौन CBA। इसको जब भी लिखना है रफ में लिखना है। ये क्या है तो दिया है तो यहाँ लिख देना है दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो अब तो देखो ये भुजा और ये भुजा भी दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या होगा BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दिया है। ये तो दिया हुआ है इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज, इसलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD सार्वघनसम होगा त्रिभुज
सी बी ए। ठीक है, ये सार्वगणसम हो गया। किससे हुआ? एस ए एस से, तो यहाँ लिखेंगे एस ए एस। ठीक है, ऐसे ये सार्वगणसम हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या सिद्ध करना है? बी डी बराबर ए सी। बी डी पहले ढूंढो कहाँ है, बी डी बराबर ए सी, यही है। अब देखो यहाँ इस त्रिभुज में ए सी आ रहा है और इस त्रिभुज में बी डी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी बराबर क्या लिखेंगे? क्या सिद्ध करना? ए सी आ रहा है, क्यों? सी पी सी टी से। तीसरा हमारे पास क्या सिद्ध करना है? कौन? ए बी डी। कौन? ए बी डी। यहाँ देखो ए बी डी, ये छोटा सा कौन? ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या सिद्ध करने वाला है? कौन? बी ए सी, यानी ये छोटा सा कौन सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबको यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ? ये तो 1 नंबर सिद्ध हो गया और ये 2 नंबर सिद्ध हो गया। तीसरा नंबर में देखो आप इस पूरे त्रिभुज को देखते हैं। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज में को अगर करेंगे तो इस पूरे त्रिभुज में एक ही त्रिभुज में आएगा? नहीं आएगा। आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ से ऐसे था ये, सॉरी, इसको मिटा ही लिए, तो ऐसे बना हुआ था, है कि नहीं। अब हमें क्या सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 3 में? तो देखो यहाँ पे ए बी डी, ये छोटा कोण। ठीक है, और इधर से हमें सिद्ध क्या करना था? बी ए सी, ये कोण। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ से हम लोग ये प्रूव होगा, ये दोनों त्रिभुज में आता तो प्रूव हो जाता। देखो इस त्रिभुज में हमारे पास क्या आ रहा है? ए डी ए बी, और इस त्रिभुज में डी ए सी, यही ना। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? तो इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीसरा क्या है? कौन? ए बी डी बराबर कौन क्या हो जाएगा? बी ए सी। किससे होगा? सी पी सी टी से। ये भी सी पी सी टी से, क्योंकि इस त्रिभुज में देख लो ये त्रिभुज है और इधर से हम लोग ये त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हो रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये बराबर और ये त्रिभुज में ये बराबर क्यों होगा? आप बताओ सर। आपको पहले ही बताएं फर्स्ट पार्ट में कि सार्वगणसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज याद रखना 7.1 क्लास 9 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे, अगर नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है, आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ दिया एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड आकृति दर्शाया गया है। ठीक है, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलो हम लोग पहले फोटो बना लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी प्रकार हम लोग आकृति बनाएंगे। ऐसे दिया हुआ है, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है टी, ये हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे भी है 90 डिग्री, ये और ये ऐसे बराबर दिया हो। तो चलिए सबसे पहले यही आकृति है। तो ए बी एक रेखाखंड ए बी और ए डी है। एक रेखाखंड ए बी ढूंढ लो आप, ए बी और दूसरा ए डी रेखाखंड। ए बी पर ए डी है। देखो ए बी जो है वो ए डी पर है। ठीक है, बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड है और बी सी 2 बराबर, बी सी ये और ये दोनों क्या है? बराबर लंब रेखा है। ठीक है, लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि ये सी डी रेखा जो है ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो चलिए, यानी कि हमें हमारे पास सिद्ध करने का जो है उसे हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है? दिया है आपको दिख रहा है होगा कि कोण बी बराबर कोण ए 90 डिग्री, ये तो दिख रहा है, और साथ में साथ आपको दिख रहा होगा बी सी बराबर ए डी, ये तो दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध डी सी
रेखा जो है BC रेखा AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है। एकदम हिंदी मीडियम में आसान से समझना है, समद्विभाजित करता है। यानी जब समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बिंदु पे जो कटेगा वो बिंदु क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम दिया है O, तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करके दे देना है कि BO बराबर क्या होना चाहिए, AO। यही सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ से हल शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम लोग त्रिभुज ये दोनों में लेंगे तो ले लेते हैं। तो सिंपली क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज, अब नीचे से ले लें त्रिभुज ODA में। ठीक है, और जो भी जैकबोर्ड का के पास जैकबोर्ड से हो उसके लिए भी और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जैकबोर्ड का ही बुक से हो रहा है। ठीक है, अब देखो OBC और ODA हो गया त्रिभुज। अब देख लो सिंपली ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षामुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये कोण क्या बनेगा, शीर्षामुख कोण बनेगा या नहीं बनेगा। अब बताओ जब ये दोनों लंब रेखा ये काट रहा है तो ये शीर्षामुख कोण बनेगा या नहीं बनेगा, कमेंट में बताओ। शीर्षामुख कोण आपको पता होना चाहिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण शीर्षामुख कोण होता है और उसका मान हमेशा बराबर होता है। अगर आप रेखा और कोण नहीं किए हो तो वहाँ से आप भी कर सकते हो। तो देख लो एक कोण और एक दो कोण मिला, यानी ए ऐसे लगेगा, ए लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, यही दोनों में से कोई एक उपयोग होगा। जबकि हमारे पास दो कोण मिल गया तो इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण लिख लेते हैं, कोण B बराबर कोण A। ठीक है, ये तो हमें फोटो से ही दिख रहा है कि 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे बराबर 90 डिग्री लिखते हैं, ये तो दिया है, इतना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बार देखो यहाँ पे भुजा, इसमें अगर मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा, BC बराबर DA, ये भी दिया है। ये लिख देने से क्या होगा, क्लैरिटी आएगा कि इसको पता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण BOC बराबर कोण इधर पे क्या लिखेंगे DOA, किससे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण पता नहीं है वो पहले जाके देखे 6.1, जहाँ पे थ्योरी बताए वहीं पे सारे कोण बता दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे तो अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देखो ASA लग गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज OBC सारोगंसम हो जाएगा त्रिभुज ODA, किससे होगा, SAS लगेगा या ASA, तो ASA से। तो ये सर्वगंसम हो गया। जब सर्वगंसम हो जाता है तो त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि BO बराबर OA होगा, किससे होगा, CP/CT से, सर्वगंसम त्रिभुज के संगत भाग से। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया, दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं DC रेखा AB का समद्विभाजक है। उतना नहीं लिखना है तो आप ये लिख दो, और यहाँ पे अगर मन करे आपको तो यहाँ लिख देना है इसी चीज़ को, यहाँ से ये चीज़ को लिख देना है। ठीक है, तो ये बन गया। हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला 2 क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है।